अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MEXT जापान स्कॉलरशिप 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास जो है स्कॉलरशिप किन किन प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है और इसका हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ होने वाला है। और इसके साथ साथ जो है इसमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से होंगे, इसका आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है। और इसमें जो अप्लाई से पहले हमारे पास एक छोटा सा जो टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट की तैयारी आपने किस तरह से करनी है, इसके जो पास पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले कि वेबसाइट है काफ़ी मशहूर है डिवीजन, तो इसके ऊपर जो है इसकी जो स्कॉलरशिप की पोस्ट ये पड़ी है। मेरे पास जो है ये स्कॉलरशिप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ओपन है, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरह से लिखा हुआ है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इन वेबसाइट वालों ने बहुत इसको मतलब शॉर्ट सा करके लिखा हुआ, मतलब ऐसे आसान अल्फाज में लिखा है जिसे मतलब हम समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ऑल ओवर द पाकिस्तान जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन मतलब हमारे पास जो है 31 मई 2022 है, मतलब उससे पहले पहले जो है आपने इसमें अप्लाई करना है। और अब हमें स्कॉलरशिप में मिल क्या क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमें अलाउंस मिल रहा है स्कॉलरशिप के अंदर 1,17,000 रुपये आपको जो है वो पर मंथ जो अलाउंस दी जाएगी। अगर आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो आपको मतलब 1,15,000 रुपये का जो तकरीबन ये अलाउंस है वो आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि सप्लीमेंट्री रीजन है अलाउंस ऑफ 2,000 येन से 3,000 येन, मतलब एक करेंसी है जैपनीज करेंसी है, मतलब उसके हिसाब से आपको मंथली पे मिलेगा, जो कि हमारा जो है वो 1,17,000 रुपये बनता है। ठीक है। और ये जो है ड्यूरिंग आपको स्टडी के मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है मतलब गारंटीज है। ठीक है। मतलब आपको लाजमी मिलेगी स्टडिंग और कंडक्टिंग रिसर्च इन स्पेशली डिजाइन रीजन। और और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि आपकी जो एजुकेशन फ़ी है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी है, मेट्रिकुलेशन है, ट्यूशन है, जो भी यूनिवर्सिटी के पेड है वो मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के खर्चात हैं, ठीक है, वो सारी सारी जो है मैक्स जो स्कॉलरशिप वाले हैं जो आप ये वो पे करेंगे। और आपको जो है 1,70,000 रुपये जो है उसके अलावा दिया जा रहा है। ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है आपके वो आपको मतलब वो भी आपको जो है मैक्स वाले ही आपको एयरलाइन के टिकट वगैरह सारा कुछ जो है वो गारंटीज के साथ, वो मतलब बार बार ये कह रहे हैं कि टिकट टू गारंटीज गारंटीज मतलब आपको ग्रांट की जाएगा। ठीक है। वो विल अराइव इन जापान, जो जापान जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए मतलब सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और अभी अगर हम बात करें फील्ड ऑफ स्टडीज़, मतलब कौन कौन से जो स्टडीज़ वाली फील्ड है जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल, अगर आप MBBS करना चाह रहे हैं, BDS करना चाह रहे हैं, फार्मेसी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेटरनरी करना चाह रहे हैं, मेडिसिन है, ठीक है जी, हाइजीन है, नर्सिंग है। फिर साइंस की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। एंड एग्रीकल्चर स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर है। और फिर वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एंड एनिमल साइंस है, और वेटरनरी है, मेडिसिन, ठीक है जी, और फॉरेस्ट्री फूड साइंस है, और वहाँ पर जो है फिशरीज है। ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नेवल आर्किटेक्चर है, ठीक है जी, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर है। फिर हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, और मेरी टाइम इंजीनियरिंग है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। फिर हमारे पास जो सोशल साइंसेज है, इसके अंदर हमारे पास लॉ आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाती है। ठीक है। और पेडोलॉजी आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे जो है वो सोशियोलॉजी है, लिटरेचर है जी, हिस्ट्री है, जापानीज़ लैंग्वेज है, और इकोनॉमिक्स है। ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करें। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, तो आपने जो है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे के सारे जो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्कशीट फॉर्म की, तो मार्कशीट फॉर्म को मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपने जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है, सेकेंडरी स्कूल जो आपने पढ़ा है मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक की या फिर आपने O लेवल A लेवल की है, तो उसकी जो कापीज़ होती हैं, टेस्ट की कापीज़, वो आपके पास होनी चाहिए। और एकेडमिक डिटेल जो है आपकी, मतलब आपके इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है या उसकी मार्कशीट की कापी जब आपके पास होनी चाहिए, टेस्ट करवा लेना आपने उनको। और अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम द करंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब आप जिस भी दायरे में इस वक्त पढ़ रहे हैं उनसे जो है आपने आपका जो मतलब आप जिस भी दायरे में पढ़ रहे हैं उसका आपका एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। वो आपने इनसे ले लेना है। ठीक है। वो आपने उसकी कापी टेस्ट कराने के बाद साथ लगा देनी है। और अगर आपका भी रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आपका आने वाला फाइनल रिजल्ट, मतलब दैट सपोज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मतलब आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, आप सेकंड ईयर के पेपर देने वाले हैं, जो कि अभी होने वाले सेकंड ईयर के पेपर, आपके सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो आपने जो है इसका एक कॉपी सर्टिफिकेट जो अपने दायरे से बनवा लेना, तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे लिखा होगा जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। और एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो A4 साइज़ जो है पेपर का, उसमें आपने प्रिंट करवानी है। आप जब प्रिंटर वाले के पास जाएंगे तो आप उसको बता देना कि हमें A4 साइज़ में जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बल्कि मैं लिंक ही आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तक डायरेक्ट वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मेंशन नहीं किए उनको अपने साथ नहीं लगाना, उसका फ़ायदा नहीं है, वो यहाँ पे लिखा हुआ कि उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और नाली जो जापानीज़ लैंग्वेज एंड आइल्स इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती है तो कोई मसला नहीं। अगर आप जो IELTS जो टेस्ट होता है, ये मतलब TOEFL जो आपका टेस्ट, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये भी कंपलसरी नहीं है, तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो स्कॉलरशिप है ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। इसका हमारे पास जो क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने सबसे पहले लिखा हुआ कि अकेडमिक बैकग्राउंड आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब आपने वाकई पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे सारे रियल हों। और एप्लीकेंट्स वो हैव कंप्लीट 12, मतलब आपने जो है 12 साल की आपकी जो एजुकेशन है, मतलब आपने FSC की है, इंटरमीडिएट की है, A लेवल की है, O लेवल की है, जो भी होता है, आपने ICS की है, जो भी किया, बस आपकी जो 12 ईयर एजुकेशन है वो आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगस्त 2021, मतलब अगर आपने इसमें पास किया तो ठीक है। एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 12 ईयर जो स्कूलिंग बाय देगा 2021, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा होगा कि जिन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी आपने सर्टिफिकेट पास किया जापानीज अपर सेकेंडरी स्कूल इन कंट्रीज अदर देन जापान, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने जापान से ना पढ़ा, उसके अलावा आपने जहाँ से भी पढ़ा वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी ऊपर कंडीशन है वो आपने मार्च 2022 से पहले पहले अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इतना खास नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास एप्लीकेशन की डिटेल। तो अब अगर हम बात करें कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, और तो अप्लाई करने के लिए जो है हमने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। देखिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने का तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने लिखना है MEXT स्कॉलरशिप 2022। आप जब गूगल टैब पे ये लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेज आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है जब आप ये लिखें तो जो पेज भी मेरे सामने ये 3-4 शो हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास शो ना हो तो आपने कहीं लिख लेना, ब्राउज़र चेंज करके आपने लिख के चेक कर लेना। जैसे ये अपॉर्चुनिटी कॉर्नर scholarship.com, इनमें से आपने किसी पे नहीं जाना, ठीक है। किसी पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये घूम घाम के आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट की निशानी ये है, यहाँ पर लिखा हुआ www.pk.emb.japan.go.jp, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर एंड PhD, आपने इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। फिर आप नीचे देख सकते हैं www.pk.emb.japan.go.jp, और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2023 एम्बेसी, ठीक है। तो आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। एम्बेसी वाला वर्ड जो है स्कॉलरशिप 2023 के ऊपर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका आप यहाँ पे देखे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, आप ये वेबसाइट वैसे भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन नहीं करते तो मैं लिंक जो है इसका आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने जो सिंपली लिंक पर क्लिक करना और आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने क्या करना है, इसको पे स्क्रॉल डाउन करें। अगर आप यहाँ पर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इसको पढ़ लें। ये सारी वही बातें लिखी हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब कौन कौन सी जो कॉपीज वगैरह आपने साथ लगानी है, सारा कुछ जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आपने अगर आप यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप यहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मार्कशीट फॉर्म दोबारा लिखा आ गया। इसको मैं अगेन ओपन करके देख लेता हूँ, पता नहीं क्या है बार बार दिखा रहे हैं। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, ये होगा आई थिंक, इसको फोल्डर में शो कर लेते हैं। जब तक ये ओपन होता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें हमारे पास जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है, ठीक है। और ये ओपन हो जाता है, अभी इसको ओपन कर लेते हैं। क्योंकि फाइल है जो आई थिंक ऑफिस के अंदर ओपन होगी, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा वो हूँ कि इसमें पता नहीं क्या लिखा होगा, ठीक होगा। जिसको मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज, तब तक ये ओपन होता है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आपने सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और इसको आप ओपन इन न्यू टैब में क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पास जो है ये पेज ये मतलब सेम रहे। और ये एप्लीकेशन की जो गाइडलाइन है, ठीक है, आप उसको भी एक न्यू पेज में ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है PDF में, वो भी आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी ओपन करके दिखाया आपको। और मार्कशीट फॉर्म जो मैं वैसे ही ओपन कर रहा हूँ, होम पेज है, फिर पेपर सैम्पल्स हैं। मतलब आपने जो इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी करने के लिए यहाँ पे दिखा लिखा हुआ पास पेपर सैम्पल, तो तैयारी आपने यहाँ से करनी है। इस पेज को भी मैं आपको भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क का पता नहीं क्या हुआ। अब देखिए अब ये हमारे पास जो है जो मैंने आपको सारी सारी बातें पहले बताई हैं, ठीक है। इसकी जो गाइडलाइन के अंदर सारी की सारी वही बातें हैं, वही देखें आप, सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं कि मेजर कोर्स कौन सा है, ठीक है। और
एप्लीकेंट वो चूज 8 अदर में हैव डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग यूनिवर्सिटी दैट कैन एक्सेप्ट देम डिपेंडिंग ऑन देयर मेजर। मतलब आपने यहाँ से चेक कर लेना, मतलब आप जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। तो फील्ड ऑफ स्टडी के उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है, ये सारी सारी फील्ड्स हैं वो आपको पहले ही पढ़ के बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ठीक है, आप अगेन पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है प्रिपरेशन एजुकेशनल एंड स्टडी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिखा हुआ कि आपको वहाँ पे किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, क्या कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आपको मिलेगा क्या कुछ वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और बाकी जिस मतलब इसके बारे में जो भी डिटेल अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है, मतलब आप इंग्लिश में आपका हाथ कमज़ोर है मेरी तरह, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी मारना है, ठीक है जी। सिंपल से सोल्यूशन बताता हूँ आपको। यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, मतलब यहाँ पे तो बहुत हैवी इंग्लिश में लिखा होगा तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है, ठीक है जी। और मतलब यहाँ से आपने इंग्लिश टू उर्दू कर लें, इंग्लिश टू हिंदी कर लें, जिसमें भी आप लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, मतलब जो पैराग्राफ है पूरा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखिए इंग्लिश हम टेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने कॉपी मारा था, इसको मैंने कर लेता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद ठीक है जी, बरह रास्त तकरीर के लिए मशावरत की मदद दूसरी स्क्रीन के बाद से 31 जनवरी 2022 तक होगी, ठीक है। तो इसके बारे में देखें, ये सारे के सारा लिखा हुआ है जो भी इसकी डिटेल है, ठीक है। दरख्वास्त कबूल है नहीं है, ये सारे का सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप जो भी चीज़ मतलब आपको समझ नहीं आती, जो भी लाइन आपको समझ नहीं आती, आपकी इंग्लिश जो है मेरी तरह है पूरी सूरी, तो फिर आप जो है इसका आसान फार्मूला यही है, आपने यहाँ से उठाएं जो भी चीज़ आपने पढ़नी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन कंडीशन है, क्वालिफिकेशन कंडीशन है नेशनैलिटी, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी जो पैदाइश है 2 अप्रैल 1997 से पहले की अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 1997 से बाद पैदा हुए, 2 अप्रैल 1997 के बाद पैदा हुए, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनैलिटी के इशू जो भी इशूज़ है ना वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। जैसे अकेडमिक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अकेडमिक बैकग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है ये, तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसे हम कहते हैं jugaad.com। यहाँ से हमारी कॉपी, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट, जो हो गया पेस्ट। देखें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमें उर्दू में हमें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हैवी इंग्लिश देख को बिल्कुल नहीं घबराना, आपने मेरी तरह आपने हौसले अपने बुलंद रखने हैं और यहाँ से आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है जी। चलिए तो काम आप कर सकते हैं। और ये टाइटल 2 बार ओपन हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने वहाँ पर क्लिक किया था, तो देखें अंडर ग्रेजुएट एम्बेसी वगैरह ये सारा कुछ ओपन हुआ है, ये हमें किसी और साइड पर ले गया। तो एप्लीकेशन फॉर्म गाइडलाइन वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हमारे पास मेन पेज था आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया। एप्लीकेशन फॉर्म गाइडलाइन थी, फिर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म था। तो देखिए टाइटल वाला हमारे पास ये फॉर्म आ गया, एक तो मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये हमारे पास देखिए फॉर्म है। अब 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ठीक है। अब आपने इसको फिल किस तरह करना है, फिल यहाँ पे देखिए आप चाइनीज़ देखिए, आपको करने घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैं भी एक दफ़ा इसको देख के घबरा गया था कि यहाँ पे जापानीज़ लिखी हुई है, सॉरी चाइनीज़ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखें छोटा छोटा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है, आपने कहाँ से इसको फिल करना है, किस टाइप से फिल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नेम है, इन अल्फ़ाबेट आपने अपने यहाँ पे नेम लिख देना है, और गिवन नेम है, फिर आपका जो मिडिल नेम है जो भी आप देखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जेंडर आपने सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, आप फीमेल लड़की हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और अगर आप सिंगल हैं तो इस पर क्लिक करें, मैड है तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। हम तो कमा रहे हैं। उसके बाद हमारा फिर नेशनैलिटी, आप नेशनैलिटी के बारे में आप लिखना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छाप देनी है, और तो तस्वीर आपकी ताज़ा होनी चाहिए 6 महीने की, ये ना आप पहचाने ना जाएँ। फिर उसके बाद आपने जो है जापानीज़ नेशनैलिटी आपकी है तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें अपनी, ठीक है। और ईयर मंथ वगैरह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिख देनी है, और एज आपकी कितनी बन रही है, ठीक है। अप्रैल 1 2022 तक आपकी जो एज बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और उसके बाद और एज लिमिट आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस लिखना जो आपको आईडी कार्ड या फिर बे फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कंट्री नेम लिखना है। और इफ़ यू करंटली reside in जापान, व्हाट इज़ योर करंट एड्रेस। अगर आप जापान में रहते हैं तो अपने अपना वहाँ वाला करंट एड्रेस लिख देना, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, मतलब आप जब आप जापान के लिए पाकिस्तान से निकलेंगे तो आपका एड्रेस क्या होगा। अगर वही ऊपर वाला आपका करंट एड्रेस है तो आपने इसको सेम मेथड ऑफ कर देना है, अदरवाइज जो आपका योर एड्रेस है तो आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि
If the current address will be changed at the time of leaving from your country, please check the box of above current address. मतलब अगर आप current, तो जब आप अपना एड्रेस लिख देंगे जापान का, मतलब आपने कौन सी एम्बेसी से जो अपने वीज़े के लिए अप्लाई किया वो आपने लिखना है यहाँ पर। उसके बाद जो है इसके ऊपर लिखा हुआ कि if your address before deposit is outside your home country, do you understand that an airline ticket to Japan will not be provided? तो उसके बारे में आपने बता देना कि अगर आपको लगता है कि जापान जाने से पहले आपको घर का एड्रेस चेंज हो सकता है और आपको एयरलाइन टिकट नहीं मिलेगा, तो आप उसके बारे में बता दें। और उसके बाद हम इस पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने यहाँ पर लिखना है अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है एम्बेसी का, तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ कि write a Japanese diplomatic office in the country of your nationality in reference to the following web page of the ministry। मतलब आपने इसके ऊपर जो है एक जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस के बारे में जो एक स्क्रिप्ट आपने लिख के जो है इस वेबसाइट पर सेंड करनी है। ये हमारे पास वो वेबसाइट है, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपने बताना है। आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल का नेम क्या है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, अगर आप कुछ और कर रहे हैं मतलब आप विल हैं तो आपने यहाँ पे उसके बारे में लिख देना है। और स्पेशलाइजेशन फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी स्पेशलाइज फील्ड थी आपने उसके बारे में लिखना है। जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग होती है, प्री मेडिकल होती है, कुछ भी जो भी आपने स्पेशलाइजेशन की थी उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है आपने अब अपना रिकॉर्ड लिखना है। प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टू मोस्ट रिसेंट, मतलब प्राइमरी से लेके आपका जो मोस्ट रिसेंट जो भी आपकी इस वक्त एजुकेशन है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की सारी बातें आपने यहाँ से पढ़ें, इसको कॉपी पेस्ट करें गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर और यहाँ पे जो है इसके जवाब लिखें, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जो आपके एलिमेंट्री स्कूल, स्कूल नेम लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, ठीक है। स्टेट प्रोविंस कौन सा था, टाउन कौन सा था, कब स्टार्ट की, कब एंड की, ठीक है। और पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंड, मतलब स्कूलिंग अटेंड जो आपने कौन सा पीरियड कितने साल अटेंड किया, ठीक है। स्टेटस क्या था, पास हुए फेल हुए, मार्क्स लिख देना आपने। फिर लोअर सेकेंडरी मतलब मिडिल स्कूल जो आपका जूनियर स्कूल होता है, ठीक है। प्राइमरी है, फिर हमारा मिडिल है जिसे हम 8 कहते हैं, प्राइमरी 5 को कहते हैं, मिडिल 8 को कहते हैं। उसके बारे में लिखेंगे किस सूबे में था, किस सिटी में स्कूल था, कब स्टार्ट किया आपने माशाल्लाह से, कब एंड हुई। फिर आपने और पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंड कौन किस साल में आपने वो अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट की। उसके बाद फिर आपका स्टेटस क्या था, कितने नंबर थे उसमें से, आपके कितने आए, ठीक है। उसके रिमार्क्स में आप लिखना चाह रहे हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। अपर स्कूल, हायर स्कूल जिसे हम कहते हैं, जिसे मैट्रिक भी बोलते हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आपने यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट टेरेटरी, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अपर सेकेंडरी स्कूल मतलब यहाँ पे उसके बारे में लिख देना आपने इंटरमीडिएट के बारे में। और अगर हम पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो अगर आपने ग्रेजुएट वगैरह किया हो तो आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, आप डिटेल में आप बता सकते हैं। और टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड आज अप्रैल 21 2022, आपने अपनी पैदाइश से लेके अप्रैल 1 2022 तक कितने साल तक स्कूल पढ़ा है आपने उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। मतलब नर्सरी से लेके एफएससी तक, इंटरमीडिएट तक। फिर यहाँ पे जो है बेसिक उसके बारे में कुछ लिखी है कि हैव यू बीन अवॉर्डेड अ जापानीज गवर्नमेंट, अगर आपको आज से पहले कभी पास में स्कॉलरशिप मिली है तो आप बता दें, अदरवाइज यस करें फिर नो करें। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि अनयूजर वेदर पर विच previously awarded financial aid corresponding to my scholarship or not, please consult in advance Japanese diplomatic office। अगर आपको पहले यहाँ से मिल सकती है तो अब मिली हुई स्कॉलरशिप आपको ये वाली, तो आपने फिर हमसे रब्ता कर लेना है उनके ऑफिस के थ्रू। फिर हमारे पास यहाँ पे जो प्रोग्राम सिलेक्शन है, मतलब आप फील्ड ऑफ स्टडी किस फील्ड में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो आपने पढ़ लेनी है आपके खुद के मतलब होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि आर यू रिसीविंग और शेड्यूल टू रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्राम एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, किसी और इदारे से जो आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, होम स्कॉलरशिप है, होम कंट्री गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान है, किसी से भी अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपने उसके बारे में बता देना है। और अगर आप मतलब इफ़ यस डू यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कैंसल अदर स्कॉलरशिप आफ्टर सेलेक्टेड नेक्स्ट, मतलब इसका ये सीन है कि अगर आप किसी और से, किसी और इदारे से मतलब पैप से ले रहे हैं या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कोई भी आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, आपने यहाँ पे इकरार करना है कि मैं मतलब मैं जानता हूँ जैसे ही मुझे MEXT स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं अपनी वाली स्कॉलरशिप जो है उसको मैं कैंसिल कर दूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, ठीक है। वो आप नहीं ले सकते, एक टाइम में आप 2 स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकते। आपने इसको यस कर देना, अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको MEXT स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
और यहाँ पे लिखा होगा नेम ऑफ सॉरी इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप प्लीज स्पेसिफाई नेम, स्पॉन्सर स्कॉलरशिप, पीरियड स्कॉलरशिप, अमाउंट वगैरह। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं इस वक्त, आपको मतलब मिल रही है, तो आपने उसके बारे में बताना है। नेम ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पे लिखना है कौन सी स्कॉलरशिप थी, कब स्टार्ट हुई, या मतलब अब तक चल रही है कि या फिर वो एंड हो चुकी है, कितने पैसे आपको मिले, ठीक है, किस लेवल पे, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। प्रेफर्ड फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर इन जापान, तो किस फील्ड में स्टडी करना चाहेंगे, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर या फिर आपने नेचुरल साइंस के अंदर, ठीक है। जिस भी फील्ड में अपने अप्लाई करना है आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक दी अदर बॉक्स, लेट्स सपोज मैं इस पर कर देख लेता हूँ क्या शो होता है। मैं इस पर किया तो भी इतना खास शो नहीं हुआ, इस पर कर देख लेते हैं क्या चीज़ है। एक टाइम में एक पर ही हो सकता है भाई। और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक इधर बॉक्स, फिर मेजर सब्जेक्ट मतलब कौन से हैं, फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी होगी, सेकंड चॉइस कौन सी होगी, थर्ड चॉइस कौन सी होगी। और चॉइसेस आपको कहाँ से मिलेंगी, चॉइसेस आपको मिलेंगी जो आपको मैंने अभी एक पेज ओपन करके दिखाया था, ये वाला देखिए, एमबीबीएस फार्मेसी इंजीनियरिंग, इसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने अपनी चॉइस जो है वो यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो मेजर चॉइस होगी थर्ड, तीन तक चॉइस जो है वो आपने यहाँ पे लेनी है। सेलेक्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी इन द एप्लीकेशन गाइड, जो एप्लीकेशन गाइडलाइंस जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ से आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने लिख देनी है। और जैसे नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। रीजन फॉर सिलेक्शन इन फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर, मतलब आपने रीजन बतानी है। फर्स्ट चॉइस आपने सेलेक्ट की है, लेट्स सपोज, ठीक है। स्पेसिफाई दी मींस बाय यू सेलेक्ट, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बीएस मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया या फिर एमबीबीएस जो भी आपने सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, नंबर 1 पे किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, ठीक है। और मतलब आपने पहले मेन कोर्स सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसके आगे सब बता दें। जैसे हमारे पास मेन है सोशल साइंसेज, ठीक है, तो आपने बता दें इसमें कौन सा आप लेना चाह रहे हैं। फिर आप अगेन लिखेंगे यहाँ पे नेचुरल साइंसेज, तो नेचुरल साइंसेज के अंदर आपने कौन कौन से प्रोग्राम चूज़ किया आपने उसके बारे में बता देना। तो कोई एक मेजर का आपने यहाँ पे बता देना, ठीक है, नंबर 1 से 19, मतलब किस नंबर पे प्रोग्राम आते हैं आपको, ठीक है। तो वो आपको जो है इसकी जो फॉर्म था किधर गया, इसके अंदर जो आपने गाइडलाइन फॉर्म था यहाँ से आपको सारे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगेन ओपन करके, ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है। एक तो आपने मेन डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, फिर आगे हमारे पास जो है जैसे कि कोर्स है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 19 तक यहाँ पे नंबर का कोर्स था। तो आपने जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना था तो उसके आपने यहाँ पे नंबर के साथ बता दें, ठीक है। आपने फर्स्ट जो चॉइस किया था वो क्यों चॉइस किया उसकी आपने वजह बतानी है, कि मतलब आप क्यों उसको फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी क्या खास बात है उसमें, या आप उसमें एडमिशन क्यों लेना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर सेकंड के बारे में बताना है, फिर थर्ड के बारे में बताना है आपने, ठीक है जी। और फिर फोर्थ सॉरी व्हाट इज़ द मेजर ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, मतलब आपका जापान में इंटरेस्ट का क्या खास वजह है, ऐसी क्या खास वजह जो आप जापान ही जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको क्या लगता है कि आप जापान में जाके किस टाइप की चीज़ों के अंदर जो है कंट्रीब्यूट हिस्सा लेना चाहेंगे आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन जापान, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आप किन चीज़ों में हिस्सा लेना पसंद करेंगे वगैरह वगैरह। और जिस चीज़ की आपको समझ ना आए वही मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज ये है, तो आप इसको यहाँ से मारें कापी। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे खुद थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आपने ऐसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, आप समझ तो गए होंगे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो फिर आपने यहाँ पे जो है लैंग्वेज एबिलिटी बताने की, आपको जैपनीज़ आती है, आप जैपनीज़ पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते तो आप बताएं, आप लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते आप तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते तो क्या आप सुन सकते हैं जब जैपनीज़ आपको समझ आती है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे नो 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 लिख दें, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बताएं, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, सुननी आती है, जो भी आपको आती है। फिर आपने अदर लैंग्वेज के बारे में बताना है, उर्दू का बता दें, पंजाबी का बता दें, जो भी आप मतलब मेन आप उर्दू के बताएं तो बेहतर है वैसे। और फिर हमारे पास यहाँ पे सेल्फ रेट ऑन स्केल ऑफ 3 to 0, आप अपने आप को मतलब किस रेट पे वो करते हैं, मतलब आप एक्सीलेंट हैं, आप गुड हैं, या फिर आप फेयर हैं, मतलब बराबर बराबर, या फिर आप पुअर हैं बिल्कुल ही। तो आपने सेल्फ रेट करना है अपने आप को, ठीक है जी। उसके बाद है जैपनीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपके पास इनमें से कोई है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी नो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको जैपनीज़ लैंग्वेज लाजमी नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती फिर भी कोई मसला नहीं। तो उसके बाद हमारे पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन हैं, TOEFL मतलब कोर्स होता है, अगर आपने वो किया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं।
फिर आपने जो है कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर खुदा न खास्ता जापान जाके आपके साथ कोई इमरजेंसी होती है तो आपके घर में किसको इन्फॉर्म किया जाए, किसी एक बंदे का नंबर दें, तो आपने उसका नेम लिखना है, यहाँ पर उसका करंट एड्रेस लिखेंगे, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है वो लिखेंगे, वो बंदा करता क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और उसका ईमेल एड्रेस क्या है, आपने वो सारा कुछ यहाँ पर लिख देना, ठीक है। पास विजिट और स्टे इन जापान लिस्ट फ्रॉम योर मोस्ट रिसेंट विजिट, अगर आपने आज से पहले कहीं जापान विजिट वगैरह किया तो आपने बताना है फ्रॉम कब से स्टार्ट किया और कब तक था आपका विजिट और कितने महीने का था, कितने साल का था, पर्पज़ क्या था आपको वहाँ पर जाने का, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आपने यहाँ पर लिख देनी है। और उसके बाद एंड पे आपने यहाँ पे करना है कि आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट ऑल दी कंडीशन, मतलब मैं समझता हूँ सारी की सारी जो कंडीशन हैं जो पर मैंने पढ़ी हैं और जो नहीं भी पढ़ी मैं सारी की सारी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप मुझे अपनी साइन करने हैं, अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशन अपने यहाँ पर लिखनी है, ईयर है, मंथ है और डे है। फिर आपने जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है जी वो एम्बेसी के अंदर जो है आपने इसको जमा करा देना, ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है कोई गाइडलाइन फॉर्म है, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, मतलब आपको नहीं पता फॉर्म कहाँ जमा कराना है, क्या सीन करना है, तो आपने जो है गाइडलाइन सारी की सारी आपको एक दफ़ा पढ़नी पड़ेगी। इसको आप उर्दू ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारे पास सारे के सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट हैं, किधर आपने इसको जमा कराना है वगैरह वगैरह, सारे के सारे तरीका अप्लाई का वो उन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से डाउनलोड होगा। अब और यहाँ पर जो है एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब हम अगर बात करें इसमें, मतलब अगर आपके टेस्ट लिया तो आपने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, किस टाइप का पेपर आएगा, तो आपने इसके पास पेपर जो सैम्पल्स हैं वो आपने यहाँ से ओपन कर लें, ठीक है। अभी पास पेपर सैम्पल्स ओपन करने का फ़ायदा क्या है, हम जैसे वेबसाइट पर आ गए हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुफ्त प्रोग्राम के लिए जो आपने इसमें अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2020 के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एक PDF फॉर्म की PDF फॉर्म में मतलब अवेलेबल है। और जैसे आप देखेंगे तो आप देखिए रिसर्च स्टूडेंट हैं तो जापानीज़ एग्ज़ाम PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जापानीज़ आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, इंग्लिश एग्ज़ाम PDF यहाँ से मिलेगा, इंग्लिश जो आपके आंसर हैं वो आपकी जगह से मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, ठीक है जी, उनकी बात अगर हम करें तो मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम पेपर आपको यहाँ से मिलेगा, उसके आंसर की यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको मैं एक ओपन कर लेता हूँ और ये फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एग्जामिनेशन की को, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स की है, फिर हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स एग्ज़ाम है, फिर केमिस्ट्री एग्ज़ाम है, फिर बायोलॉजी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको उसी पेज से मिल जाते हैं। फिर हमारे पास जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब जिन्होंने एडमिशन लेना था तो वो यहाँ से तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से तैयारी कर लेंगे। और 2019 वाले हमारे पास पड़े हैं पेपर, मतलब ऐसे जो पास पेपर हैं 2019 वाले, 2020 वाले, 2018 वाले, और इसके साथ साथ जो है स्पेशल क्वालिफाइंग, मतलब सारे के सारे आपको इसी पेज से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप इसी पेज से जो PDF हैं वही आप तैयार कर लें तो आई थिंक जो एडमिशन की हमारे पास एक काफ़ी होगा। तो मैंने इसको क्वेश्चन पेपर को ओपन किया था तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ऊपर जैपनीज़ लिखी हुई, नीचे इंग्लिश भी है। तो यहाँ पर देखें इस टाइप के हमारे क्वेश्चन है, नेशनलिटी आपने यहाँ पर लिख देनी है, नंबर है, नेम है, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे 2020 वाला हमारा पेपर था, पेपर है, ठीक है, सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स के थे। मतलब हमारे पास जो हिस्सा था पोर्शन था मैथमेटिक्स वाला, एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे अब जो आंसर शीट थी तो उसका आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर था उसका सारे के सारे आंसर जो हमें वो यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दूँगा आपको मैं, बल्कि आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक दूँगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर आकर आपने यहीं से सारा कुछ डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। और अभी अगर इस वीडियो के मतलब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो मैंने इस वीडियो में मेरे से रह गया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अप्लाई आपने 31 मई 2022 से पहले पहले कर लेना है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।